पास जा रहा हूँ रता साहब, तालिबान राज के 5 साल बाद पाकिस्तान को आखिर क्या मिला? गुड तालिबान, बैड तालिबान, आपने मान्यता दी। अब पूरी दुनिया देख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं। तहरीक तालिबान आप पर हमला कर रहा है, आप उस पर मार रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना भी नहीं छोड़ा पाकिस्तानी फोर्सेज ने। रमज़ान के महीने में भी वहाँ पर हॉस्पिटल पर हमले हुए और मुख्तलिफ़ इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। रता साहब, शुक्रिया आपने इनवाइट करने के लिए। और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ एक रिलेशन है, जब से दोनों मुल्क बने हैं, इनिशियली कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सेव करने के लिए बहुत हेल्प आउट किया है। इवन मिलियंस ऑफ अफ़गानीज उनको अपने पास जो है मेहमान के तौर पे रखा, उनकी देखभाल की, उनको पाला, उनकी जनरेशन्स को पाला है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी टैक्स के पैसे से वो लोग जो है यहाँ पे डेकेड्स जो है वो यहाँ पे हैं, और आज भी अफगानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। और इसका जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन, उसको दो तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। एक तो हमारा जो पर्सनल जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं आपस के अंदर, उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो ट्रेड है उसकी ज़रूरत है। अब जो तीसरा चैलेंज जो सामने आया है वो मिलिटेंसी है। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया के अंदर, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत से प्रोग्राम्स में आपके भी, और यहाँ पे भी अपने नेशनल मीडिया के ऊपर भी, कि अब जो है बदमाशी का दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है दुनिया के अंदर से। तो जो मिलिटेंसीज हैं वो शायद अब उस तरह से मिलिटेंट्स जो हैं वो उस तरह से अब जो है एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज़ जो है अफगानिस्तान को जितनी जल्दी समझ आ जाएगी, वो मेरा ख्याल है उतनी जल्दी ही इसमें से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस हैं, अफगान जो इस वक्त हुकूमत है, दुनिया अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। वो ग्रुप्स हैं, और एक वक्त तक जो है अफगानिस्तान जो है यही तालिबान जो है ये गुड कॉप रहे हैं अमेरिका के भी, और उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है तो अमेरिका उससे जान छुड़वा रहा है। तो जो फिर अमेरिका कहता है वो इंटरनेशनली एक नैरेटिव बन जाता है, और वो दुनिया के लिए भी उसी तरह दुनिया उसको देखती है जिस तरह से अमेरिका देख रहा होता है। जहाँ तक हमारे अगर मैं पर्सनली देखूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को, तो मेरा ख्याल है कि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है, और ड्यूरन लाइन जो है डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड क्या कहते हैं लाइन ज़रूर है, मगर ये इंटरनेशनली जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब तो इसके ऊपर फेंसिंग भी हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इंटरनेशनल पास जो हैं इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, और कहीं ना कहीं पे वो इसको इस तरह की चीज़ों को छोड़े रखती हैं कि ताकि वक्त आने पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। सेम सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल का है। यही आपका और चाइना के बीच में जो है जो बॉर्डर है उसका भी यही सीन है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें एज अ रीजनल प्लेयर्स, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे जितने भी इस रीजन के कंट्रीज हैं, उन सबको इन 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 चीज़ों से जान छुड़वाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सा बजट वेस्ट करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को अजीरन करते हैं। जहाँ तक सिर्फ मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, तो अफगानिस्तान को बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग जो है ये मेरे ख्याल में समझाने में कामयाब नहीं हुए कि वो चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड, अब उससे उनको जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो नहीं छुड़वा सकते हैं उससे जान, तो फिर डेफिनेटली किसी दूसरी पार को आके उनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर मेरे लोग पाकिस्तान में मरेंगे टीटीपी के हाथों, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड, एक अब पूरी दुनिया को पता है कि वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया से ट्रेनिंग लेते हैं और इंडिया में रहते हैं आके, तो ये बातें अब किसी के साथ ढकी छुपी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब उनको उनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो इनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर पाकिस्तान उनको कंट्रोल करेगा। जिस तरह से भी आपने कहा कि वहां पे अटैक हुआ, डेफिनेटली जो पाकिस्तानियों को मारेगा तो पाकिस्तानियों का हक है कि पाकिस्तानी उनको जवाब दें और ठीक है पाकिस्तानी जो है रता साहब, उनको मारे। ठीक है रता साहब, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी। निसार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हमारा मुल्क मंगल पर पहुंच गया, पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसने की कोशिश ही कर रहा है। और आपने सुना रता साहब को, उन्होंने कहा कि तालिबानियों को भारत ट्रेनिंग दे रहा है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है क्या? तालिबानियों को मान्यता आपने दी, हथियार आपने दिए, ट्रेनिंग हम क्यों देने जाएंगे?
और क्या निसार साहब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है जो डेकेड्स तक याद रखा जाएगा? निसार साहब। सलाम नमस्कार सब मेहमानों के लिए। हाँ। मैं पाकिस्तानी भाइयों का बात सुन लिया, बहुत अजीब बात भी किया। एक तालिबान के बारे में बोला कि सब कुछ अभी तालिबान एक ग्रुप है, सरकार नहीं है। देखो मैं भाई को बोलता हूँ कि आपकी याद है जो तालिबान आया 5 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था। फैज हमीद आया काबुल तालिबान के साथ, यूनाइटेड नेशनल में उमरान खान, शाह मोहम्मद कुरैशी, यही शहबाज शरीफ हर मीटिंग में, हर इंटरनेशनल मीटिंग में बोल रहा था कि तालिबान को मान्यता दीजिए, मान्यता दीजिए। हर दिन तालिबान के स्पीकर यही लोग था। उस टाइम तो तालिबान अच्छा था। तालिबान अगर बुरा है तो क्यों तालिबान को आपने 20 साल से ज्यादा जमहूरियत दौर या रिपब्लिक दौर जो था अफगानिस्तान में, क्यों अपनी मुल्क में पनाह दिया? और हर दिन पाकिस्तान से सुसाइड करने वाला आता था अफगानिस्तान में, और धमाका करने वाला लोग आता था, और मोटर बम आ रहा था, सब टूरिस्ट आ रहा था यही तालिबान के नाम से पाकिस्तान से। उस टाइम आपने सपोर्ट किया, अपनी पास रखा। उस टाइम तालिबान अच्छा था। देखिए क्या हुआ कि 5 साल पहले सब कुछ ठीक था पाकिस्तान के साथ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ? ये लफड़ा जो तालिबान और पाकिस्तान के साथ है अभी, जब से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का सफर शुरू हो गया अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि बगराम एयरबेस हमको वापस दे। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है